हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए ओरेकल टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज टैरो भी होने वाला है एंड ओरेकल भी होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ मैं आज। आपने टाइटल में पढ़ा होगा स्पिरिचुअल आपका जो जर्नी है वो 2021 में कैसे रहने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाला है, पिकअप पाइल रीडिंग होने वाला है। सो कुछ दिन पहले आई थिंक कल ही मैंने जो है पोल डाला हुआ था मेरे कम्युनिटी टैब पे, और उसमें ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट था। मैंने लास्ट जब चेक किया था तो आई थिंक 57% वोट्स जो है इस टॉपिक पे मिले थे। बाकी जो भी टॉपिक्स मैंने डाले थे उस पर भी वीडियोस आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मैंने सबसे पहले चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वोट किया। 57%, ये बहुत ज़्यादा होता है। सो उन लोगों ने जिन्होंने भी ये वीडियो को वोट किया था, थैंक यू सो मच गाइज फॉर एंगेजिंग इन माई चैनल। एंड पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाला है क्योंकि हर एक की जर्नी थोड़ी बहुत अलग ही होगी। सो इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग नहीं बना रही, पिकअप कार्ड बना रही हूँ, पिकअप पाइल बना रही हूँ। कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूँगी एज यू लाइक इट। ओके, सो 3 पाइल्स हैं आप लोगों के सामने। 3 एंजल्स रखे हैं मैंने। स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड होते हैं एंजल्स, सो मैं 3 एंजल्स रखी हूँ आपके सामने। आपको 3 एंजल्स में से कोई एक एंजल चूज़ करना है एंड एक ही चूज़ कीजिए गाइज। 2 चूज़ करके कन्फ्यूजन में मत चले जाना, ठीक है। हम जर्नी देखने वाले हैं, फ्यूचर देखने वाले हैं, पास्ट या फिर प्रेजेंट नहीं। सो चूज़ वन एंड स्टिक विथ इट। जो भी आपको सही लगे, अपनी आंखें बंद कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने स्पिरिचुअल माइंड को अपने आप से बात कीजिए। अपने फ्यूचर सेल्फ को कहिए कि रास्ता दिखाए। ओके, अपने एंजल्स को, अपने यूनिवर्स को जो है आंखें बंद करके कहिए रास्ता दिखाओ और बताओ मुझे आगे क्या होने वाला है। एंड देन आंखें खोलिए एंड इसमें से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, कोई एक एंजल आप चूज़ कर सकते हैं। एंजल नंबर 1 है गोल्ड सैंडस्टोन। ओके, सी इफ़ यू गाइज आर अट्रैक्टेड टू दिस। आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है ब्लू सैंडस्टोन। अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हो ब्लू कलर से, देन यू कैन चूज़ पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 3 है सर्पेंटाइन एंजल। अगर आप इस एंजल से कनेक्ट फील कर रहे हो तो पाइल नंबर 3 आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आपके स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ी सहायता हो, इसके लिए आप एंजल कोर्स भी कर सकते हैं। एंजल कोर्स जो है मेरा 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही गाइज चक्रा बैलेंसिंग का भी कोर्स शुरू हो रहा है एंड वो हो रहा है 1 नवंबर से। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए। कोर्स के फीस जो है 1000 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। सो यू गाइज कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एंजल। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। आप वीडियो जो है अपना नेक्स्ट, जिन्होंने बाकी एंजल्स चूज़ की हैं, नेक्स्ट फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 गोल्ड सैंडस्टोन एंजल जिन्होंने चूज़ की थी। ओके, ब्यूटिफुल एंजल। ओके, देखते हैं, यहाँ पे रख देती हूँ मैं। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, आप लोगों की जर्नी किस तरह से होने वाली है। ओके, सो जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए एंड अपने जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। हम देखने वाले हैं 2021 में आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। ट्वेंटी 2020 में जो भी हुआ है, जैसा भी साल रहा है, उसके बारे में एक बार सोचो। 2021 के लिए आपके क्या विशेस हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ये भी एक बार अपनी आंखों के सामने लाइए। ओके, वर्ल्ड, टेम्परेंस, अमेजिंग, मदर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
सो गाइस फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है इन 2021। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है एक कंप्लीशन तक पहुँचे, उस मार्क तक पहुँचे जहाँ पे आप इस जर्नी को लेके जाना चाहते हो। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कार्ड है। सो ऐसी ऐसी जगह पे आपकी जर्नी पहुंचती हुई मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप एक फील करोगे कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना था। तो आपकी जो गोल्स सेट हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंत तक पहुंचने के, एक अवेकनिंग पीरियड में पहुंचने के, एक लास्ट वाले मोमेंट पे जहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, ऐसी जगह पे जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उस जगह पे आप मुझे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर। साथ ही आपके लिए है टेम्परेंस कार्ड। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप जो है लाइफ में बैलेंस आपका जो बिगड़ा हुआ था वो बैलेंस आप स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अलाइन हो रहा है। 2021 काफ़ी अच्छा वक्त आने वाला है जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट डेफिनेटली मुझे अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। साथ ही एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिनको भी आप आराध्य मानते हैं उनकी तरफ से आपको जो है काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं, अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, गोल के कंप्लीशंस दिखाई दे रहे हैं, फुलफिलमेंट, जॉय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी दिखाई देती है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हो, बहुत सपोर्टिव होने वाले हो अपनी जर्नी को लेकर। ओके 2020 में शायद ऐसा मौका था आपकी लाइफ में आया हुआ कि आप सोच रहे थे कि यार मैं स्टक हूँ एक जगह पे, पता नहीं हिल रहा हूँ या नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। बट इन 2021 स्पिरिचुअलिटी वाइज डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड अपने लिए ही आप बहुत सपोर्टिव होने वाले हो। अपने बारे में, अपने आसपास जो लोग हैं उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हो। आप अपनी ही जर्नी नहीं पर आसपास के किसी इंसान की भी जर्नी आप कंप्लीट कर रहे हो, उन्हें भी आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लेकर आ रहे हो, ये दिखाई देता है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की जर्नी में हो एंड आप अपने सोलमेट को या फिर ट्विन फ्लेम को लेकर वहाँ तक जा रहे हो। शायद आप कार्मिक को भी शायद उस मुकाम तक लेके जा रहे हो, उस पॉइंट तक लेके जा रहे हो जहाँ पे आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम भी उस स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेप इन करेंगे और आपके लिए सपोर्ट बनेंगे, आप उनके लिए सपोर्ट बनोगे। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि यूनिवर्स जो है आपको 2021 में तगड़ा प्रोटेक्शन देने वाला है। ओके तगड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है आपको। आप अपने कहीं ना कहीं आप एक फैमिली जैसा सपोर्ट जो है, एक एंजल, यूनिवर्स, जो भी आपके आराध्य है वो सारे ऋषि मुनि, ये सारे जो भी जिनमें भी आप मानते हो वो सारे एक साथ इकट्ठे आकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपकी जर्नी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये दिखाई देता है। एक मदर ऑफ वॉन्ट्स आया है। सो एक मदर बन के आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मदर जो होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सपोर्ट के लिए होती है, बहुत ही शांत भरे सपोर्ट के लिए होती है। आपको छोटी छोटी गलतियों पे डांट भी देती है बट प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। तो उस तरह से यूनिवर्स और एंजल्स जो हैं आपके लिए खड़े रह रहे हैं, आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी दिखाई देता है। इन फ्यूचर आपका 2021 जो होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी वाइज तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपको मुझे फाइनेंस एंड अबेंडेंस भी आता हुआ आपकी तरफ दिखाई देता है। आपकी तरफ और आपके फैमिली की तरफ, दोनों की तरफ जो है फाइनेंशियल अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई भी दिखाई देती है। हो सकता है कि बहुत सारे अटके हुए काम जो है स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफ़ी काम अटकते हैं ना। आप जर्नी में है तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अटक जाते हैं काम, ये वो कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं और दूसरों का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होते रहता है इन स्पिरिचुअल जर्नी। बट इस वक्त में इन 2021 फाइनेंस को लेकर जो भी इशू चल रहा था आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अगर किसी इनहेरिटेंस वाले जो काम है, यानी कि यानी कि जैसे फादर की तरफ से या फिर ग्रैंडफादर की तरफ से जायदाद आने वाली थी और वो अटक रही है, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है उनके प्रॉपर्टी वगैरह से लेकर, या फिर भाई भाई में अगर झगड़ा चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर ऐसा भी कुछ अगर चल रहा था तो वो डेफिनेटली सॉल्व होता हुआ मुझे 2021 में दिखाई देता है। एंड वो सॉल्व होगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से। आप एक मुकाम पे आ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के, जहाँ पे
अपने लिए फाइनेंशियल अबेंडेंस भी हासिल कर रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी भी हासिल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको मिल रही है। साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आप जो है सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम को आप सपोर्ट कर रहे हैं जर्नी के लिए, बट उनकी जर्नी है, राइट? उनका जो काम है वो उनका काम है, आपका डेफिनेटली उसमें आपका सपोर्ट बनता है, आपका पूरा जर्नी वो नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप वो रियलाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 2021 ये होने वाला है कि आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि यार ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम ये है मेरे लिए, ये है मेरी जर्नी, बट ये मेरी पूरी जर्नी नहीं है, ये मेरी जर्नी का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं आप समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 9 ऑफ कप्स है, ये भी कहता है कि आपकी विश जो है, काफ़ी वक्त से आपकी अगर कोई विश रही है तो विश आपकी वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। बाय द एंड ऑफ 2020 आप मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से, स्पिरिचुअलिटी से। आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 2021 जो है, जैसे मैं कह रही थी, चैरिटी का भी दिखाई देता है। इसमें आप काफ़ी दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो एंड फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हो, ये दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बड़े बड़े डोनेशंस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो एक स्टेप आपका वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ये डेफिनेटली मैं कहूँगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है इन 2021 एंड वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो अच्छी होने का कारण जो है आपका स्पिरिचुअल जर्नी डेफिनेटली होगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से ना पर्सनल लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, लव लाइफ हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बट आपके इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर रहे हो। कि कहाँ पे रखूँ, जैसे आपको दिखाई दे, यहाँ पे रख देती हूँ। सो वो डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो एंड चीज़ें अचीव कर रहे हो, के साथ ही सपोर्ट कर रहे हो अपने। उप्स, एक सेकेंड, नीचे गिर गए तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि वो शायद गिरना ही था। सो सॉरी गाइस। ओके, ये 2 कार्ड्स गिरे थे नीचे। और ले लेती हूँ मैं कुछ कार्ड्स। Okay, we have worked through your fears. We have nothing is yet set in stone. Amazing. Don't get pride in your way. ठीक है, Don't let pride get in your way. ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके लिए 2021 के लिए मैसेज जो आया हुआ है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप मुझे आपके जो डर हैं उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई देते हैं इन द ईयर ऑफ 2021। ओके, 2021 में आप मुझे डेफिनेटली ऐसे कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी आपको सोचोगे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये हो ही नहीं पाएगा। ऐसे जो दिमाग में चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के, वैसे काम आप मुझे बड़े आसानी से टैकल करते हुए, अचीव करते हुए दिखाई देते हो इन 2021 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, एंड चैलेंजेस को कंप्लीट कर रहे हो। एक तो लेने की हिम्मत रख रहे हो, चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत रख रहे हो, एंड साथ ही उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आप कंप्लीट भी कर रहे हो, ये भी दिखाई देता है। साथ ही अगर दिमाग में आपके ऐसी चीज़ें अभी फ़िलहाल में चल रही है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है ठीक अच्छी तरह से, या फिर ऐसी ही मुश्किल रहने वाली है मेरी जर्नी, तो आपके लिए मैसेज है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ओके, ये गम जो है आपकी लाइफ में, ये जो फेज़ है आपकी लाइफ में, वो परमानेंट नहीं है। ओके, सो डरने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए। कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड नहीं, बट कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है कि यही ऐसा ही रहेगा। अगर रो रहे हो तो रोते ही रहोगे, नहीं। एवरी डॉग हैज़ इज डे, हर दिन अलग होगा एंड अगला जो साल है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। 2020 तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, बट 2021 बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड 2020 जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, इट विल बी वेरी डिफरेंट। ओके,
एंड जो जो बुरी चीज़ें थी वो आप 2020 में ही छोड़कर आगे 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही गाइज आप स्पिरिचुअली काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोगों को बहुत सारी अचीवमेंट दिखाई देती है, बहुत सारा फुलफिलमेंट दिखाई देता है, कंप्लीशन दिखाई देता है साइकिल का। बट उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर उसका घमंड ना आ जाए। ओके, आप स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल करने वाले हो, बट आपके पैर जो है वो हमेशा ज़मीन पे रहे। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका घमंड जो है वो आपके रास्ते में बाधा बनकर ना आए, इसके बारे में थोड़ा सोचना। ठीक है, तो अभी भी ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने अचीवमेंट्स को लेकर गाँव में पूरे ढिंडोरा पीट रहे हो, देन कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट डू दैट। ठीक है, पावर डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए तो कार्ड्स पर उड़ उड़ के नीचे गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। You guys are very energetic. That is the only reason I can say this is happening. Okay, काफ़ी एनर्जेटिक, एनर्जीज काफ़ी क्विक एंड पेसफुली आगे बढ़ रही हैं आपके लिए। दैट्स वाई कार्ड्स जो हैं उड़ उड़ के नीचे गिर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो गिरा था ऑन द टेबल वो है पीसफुलनेस। ओके, शांति आ रही है आपकी लाइफ में यार, सबको चाहिए होती है राइट, शांति आ रही है। कहीं ना कहीं फील करोगे आपकी यार, बस ये जो तूफान के बाद जैसे शांति आ जाती है ना, सारा तूफान जो आ जाता है एक, एंड सारी परेशानियां थी 2020 में, सिर दर्द था पूरा 2020, पर 2021 ऐसा नहीं होने वाला है। 2021 जो है एक बैलेंस, जैसे मैं कह रही थी, बैलेंस लेकर आ रहा है। साथ ही आपके लिए प्यार लेकर आ रहा है, एक काइंडनेस बनाए रखो। ओके, दिल के अच्छे रहो, दिल के साफ रहो हमेशा। ओके, घमंड का भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए, सो थोड़ा इसे वार्निंग साइन की तरह लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको आ जाएगा। अगर नेगेटिव इमोशंस जो है उन्हें आप कंप्लीटली रोक सकते हो। ओके, सो बी जस्ट मेक श्योर कि आप जो है ऐसे गलत रास्ते पे ना जाए। साथ ही फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है आप लोगों को। सो शायद आप किसी फ्रेंड्स के साथ नए फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, शायद नए फ्रेंड कनेक्शंस बनाएंगे, फ्रेंड्स नए बनाएंगे जो इसी फील्ड के हो, शायद इसी जर्नी में हो शायद आपके साथ में, ताकि आप शेयर कर सको। अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें आपके साथ शायद चल रही होंगी कि काफ़ी चीज़ें होती हैं बट आप शेयर नहीं कर पाते किसी से। तो 2020 के एंड तक या 2021 में डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपका एक ऐसा सर्कल बनेगा जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर कर पाओगे, समझ पाओगे, बातें कर पाओगे किसी से इस स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर है ही नहीं, जिनके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, ये चीज़ें बोल सकते हो। साथ ही ओनरशिप का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। जो भी आप सीख रहे हो गाइस, ओके, उसे क्लेम कीजिए, उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर एक चीज़ याद रखिए कि ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, आप अकेले कोई मिरेकल चाइल्ड हो नहीं। ओके, थोड़ा सा रूडली बोल रही हूँ मैं, पर आप कुछ अलग नहीं हो। और एवरीबडीज़ जर्नी इज़ यूनिक। सो हर कोई जो है, हर कोई स्पेशल है। इसलिए अगर कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर घमंड करोगे तो फिर पूरे नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना। ठीक है, जो भी मिस डीड्स हैं वहाँ पे मत घुसना। आपके अकम्पलिशमेंट्स जो हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी कदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और जो लेसन्स आप सीख रहे हो वो एक बार में सीख लो। ठीक है, बार बार ना सिखाना पड़े। ठीक है, सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी 2021 की। काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो 2021 में। सो डेफिनेटली गाइज आपके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है, आई गेस। एंड अगर गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए ये, एंड ये सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रेयर्स करूं कि ये जल्द से जल्द आपके लिए हो जाए, देन लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। साथ ही साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। मेरा एंजल थेरेपी का कोर्स जो है वो 5 नवंबर से शुरू होने वाला है, एंड चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स 1
नवंबर से शुरू होने वाला है। वहाँ पे आपको शायद ये आपका सर्कल मिल जाए जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। सो आप वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, एंजल नंबर 2, ब्लू सैंडस्टोन जिन्होंने चूज़ की थी, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ मैं एंजल को। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होने वाली है इन 2021। ओके, आई शफल कार्ड्स फॉर यू। तब तक अपनी आंखें बंद कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। 2021 में आप क्या सीखे हैं और कैसे जर्नी थी आपकी 2021 की। साथ ही आपके क्या विशेस होने वाले हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप 2021 में स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, उसके बारे में सोचिए। किसी आराध्य में मानते हैं, यूनिवर्स में मानते हैं, एंजल्स में मानते हैं, तो उनकी प्रार्थना कीजिए कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाए। ओके, विल सी। सन ऑफ सोर्ड्स, फादर ऑफ कप्स, ओके, लवर्स, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है शिफ्ट। ओके, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2021 में काफ़ी बदलाव आने वाला है। ओके, शिफ्ट आता दिखाई दे रहा है और आपके इमोशनल लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आता दिखाई दे रहा है। मोर देन एनीथिंग, इमोशनल लाइफ में, लव लाइफ में, आपके फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं पा रहे थे, नहीं ला पा रहे थे आप इस 2020 में। इमोशंस वर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था और कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि रिश्ते टूट रहे थे या फिर नए रिश्ते बन रहे थे, टूट रहे थे, झगड़े हो रहे थे, सॉल्व हो रहे थे। तो अप्स एंड डाउन्स जो भी हुए हैं इमोशनल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स वगैरह आपके उससे रिलेटेड हो, जहाँ पे भी आप हैप्पी एंड सैड फील करते हैं, वो इमोशंस मैं बोल रही हूँ, या फिर एंगर फील करते हैं, ग्रीफ फील करते हैं, जेलस फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स्ड इमोशन, भेल पूरी बन गया था सब कुछ। बट 2021 में मुझे दिखाई देता है कि सारा कुछ सॉर्ट होने वाला है, सारा कुछ ठीक होने वाला है। ओके, इमोशंस पे आप मुझे अपने काबू पाते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशंस को आप अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी गाइस सिर्फ स्पिरिचुअली अवेकन होना, चक्रा हील कर, ये नहीं होता। इसके साथ साथ जो है आप अपनी लाइफ पे भी कंट्रोल पाएँ, आप आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोल पाएँ, एंड इमोशंस पे कंट्रोल पाएँ, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल पाएँ। ये सारी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक्चुअली आपके चक्रास बैलेंसिंग होने का ही कारण होता है और आपका सारा कुछ जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपका जो है एकदम से इमोशंस भी बैलेंस होने लगते हैं। सो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा शिफ्ट आता हुआ डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट ऐसे जर्नी में थे, ये गिरा है सो विल टेक दिस, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में थे तो आपका डेफिनेटली दिखाई देता है कि आपका रीयूनियन जो है वो होता मुझे दिखाई दे रहा है 2021 में। ओके, चाहे आपके अभी मैं 2021 हम मंथली रीडिंग्स तो करते ही रहते हैं, सो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बट ये डेफिनेटली दिखाई देता है गाइस कि 2021 में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है आपके और आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जो भी है उनके लाइफ में और आपके लाइफ में, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ऑन स्पिरिचुअल लेवल, डेफिनेटली दिखाई देता है। लवर्स जो हैं उनके साथ में आपका रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। नाउ गाइस, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो आपके हैं वो लवर्स ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके, ट्विन फ्लेम्स आपके भाई बहन भी हो सकते, सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, बट आपका रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। साथ ही अगर सिंगल हो तो आपकी शादी होने के भी काफ़ी सारे चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, एंड स्पिरिचुअली उससे भी काफ़ी बदलाव आता है। सो स्पिरिचुअल जर्नी में वो भी आपका होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके,
कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। अगर आपको अभी तक कौन है पता नहीं है तो हो सकता है कि उनकी एंट्री हो आपकी लाइफ में, और वो एक स्पिरिचुअल स्टेप ही है। ओके, सो वो भी होने के चांसेस आपके दिखाई देते हैं इन 2021। साथ ही अगर किसी चीज़ का बर्डन आप लेकर बैठे हो, किसी दुख को अभी तक लेकर बैठे हो, तो वो दुख भी जो है वो आपका मुझे सॉल्व होता हुआ, वो परेशानी आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है 2021 में। ओके, और एक चीज़ जो काफ़ी स्ट्रेंज है बट आई हुई है, वो ये है कि आपका अगर रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम चल रहा है और आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो जाए। ओके, और अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं, बट डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो मुझे दिखाई देता है कि समवेयर कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप सेपरेशन का एक मोमेंट मुझे दिखाई देता है। ओके, चाहे वो देखिए गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी यानी सिर्फ अच्छा होता जाता है ऐसा नहीं है। ओके, पहले एक रॉक बॉटम आता है और उसके बाद में आप ऊपर जाते हो। ओके, सो इस वक्त में मुझे आपके रॉक बॉटम पे दिखाई नहीं देते। देखिए गाइज, मैं सिर्फ इस चैनल पे बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चैनल पे सिर्फ आपको अच्छा ही बताऊंगी। ये नहीं है जो कार्ड्स में दिखाई देता है वो मैं बताऊंगी, एंड भले ही वो अच्छा हो, बुरा हो, वर्स्ट हो, बेस्ट हो, कुछ भी हो, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो 2021 में शायद स्टार्टिंग में मुझे आपका एक रॉक बॉटम आप हिट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, एक नीचे जाते हुए कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मैं इतने वर्स्ट कंडीशन में हूँ और नीचे जाऊँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, राइट? ऐसा नहीं है। ओके, ये रॉक बॉटम आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऊपर जा पाओगे। ओके, आप ऐसी पोजीशन पे अटके हो ना गाइस कि आप नीचे भी नहीं जा पा रहे हो, ऊपर भी नहीं कोई पुश कर पा रहा आपको, राइट? तो पहले नीचे आ जाओ एंड फिर लिफ्ट पकड़ के ऊपर चले जाना, ठीक है? तो ये एक, और जब रॉक बॉटम आता है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो अप, ठीक है? और आपको कोई और नीचे लेकर नहीं जा सकता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डाउन देयर, एंड अगर जाओगे तो ऊपर ही जाओगे। तो आपका एक रॉक बॉटम आप इन स्टार्टिंग पीरियड आप हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आपकी लाइफ में एक तगड़ा शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक चेंज आता हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एंड उसके बाद में यू विल रीच देयर एट द टॉप। ओके, सो हो सकता है कि आप अगर कार्मिक रिलेशनशिप में हो, अगर कार्मिक रिश्ता आपका चल रहा हो किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप से आप मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि नहीं यार, बस हो गया। ओके, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि यार नहीं, बस हो गया, मुझे अभी सेपरेशन चाहिए इस इंसान से, अभी मुझे दूरी चाहिए इस इंसान से, अभी मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ। एंड दैट इज़ द टाइम आपको एक हिट होगा, एक रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मुझे निकलना है इन सारी चीज़ों से, एंड स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप इन सारी चीज़ों से निकलेंगे। और जब निकलेंगे तो यू विल अचीव एवरीथिंग, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में, ये मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को। ओके, डेफिनेटली आप जो है मास्टरी करोगे सारी स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, या फिर सारा कुछ जो आप सीख रहे हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप अचीव करोगे। बट एक थोड़ा सा रफ पैच मुझे दिखाई देता है इन 2021। देखिए गाइज, एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी स्वीट एंड नाइस एंड बट आई वॉन्ट टू टेल यू द रियलिटी। मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैंने अगर कुछ गलत आपको बुरा लगा हो देन आई एम रियली सॉरी, बट वो रॉक बॉटम जब आप हिट करोगे तभी आप ऊपर आगे बढ़ पाओगे, एंड जब वो रॉक बॉटम आएगा तो ऊपर ही आना है। ओके, सो यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड आप जैसे डील करते हो उस पे है। अगर आपको अभी आइडिया आ गई है कि मेरा रॉक बॉटम आ रहा है तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट? स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई सजेस्ट यू ओनली दैट मच, इतना ही कहूँगी मैं। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सैडनेस जो भी है वो 2021 के स्टार्टिंग में आप छोड़कर जो है आगे बढ़ रहे हो, ये भी दिखाई देता है, विच इज़ वेरी गुड। लुक एट द बिगर पिक्चर आया है, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी आप लोगों को। देखिए गाइस, कुछ चीज़ें जो हैं आपको आज के लिए मत सोचो, ओके? कल के हिसाब से सोचो, ठीक है? कल के हिसाब से सोचो।
सिर्फ आज के बारे में मत सोचो। आज आप रॉक बॉटम हिट कर रहे हो तो कल ऊपर, बहुत ऊपर जाओगे, ये इसके बारे में सोचो। और जो लोग रॉक बॉटम हिट करके ऊपर आते हैं ना गाइज़, वो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। मैं क्यों आपको बताती हूँ, क्योंकि उनमें ना एक क्वालिटी होती है जो बाकियों में नहीं होती। जो पैदाइशी अमीर होते हैं ना, आपने देखा होगा, हम लोग कैसे बोलते हैं ना, रईस ज़्यादा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो पैदाइशी जो अमीर होते हैं, उनको उस पैसे की कदर नहीं होती। बट जो गरीबी से उठकर अमीर बनते हैं, जो अपने दम पर अमीर बनते हैं, जो बाप के पैसे से नहीं अपने पैसे से अमीर बनते हैं, उनका आप देख सकते हो, उनके बिहेवियर में आप देख सकते हो कि वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वो गरीबों की परेशानियों को उन्होंने देखा होता है तो वो समझते हैं। उसी तरह आप जो ये रॉक बॉटम हिट करोगे, उसकी वजह से आप बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प कर पाओगे। इन फ्यूचर आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे, और अचीव करने के बाद भी आपके पैर ज़मीन पर रहेंगे। आप कभी हवा में नहीं उड़ोगे, ओके। एंड कभी भी आपको घमंड, जेलसी, ये चीज़ें नहीं सताएंगी। और आपको जो भी आपने अचीव किया है वो खोने का डर कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो हिम्मत होगी कि अगर खो भी जाए तो मैं अपने दम पे आया हूँ, मैं वापस से उठ सकता हूँ। तो ऐसा वापस आप गिरोगे नहीं। बट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि आप में वो डर नहीं रहेगा, कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी हिम्मत से आए हुए होंगे, ओके। साथ ही आपकी जैसे इमोशंस है, रनिंग हाई कार्ड आया है। सो इमोशंस, मैंने जैसे कहा, आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करना आप सीखोगे। अभी जो 4 जगह भागते हैं इमोशंस, वैसा नहीं होगा। आप शांति से सोच पाओगे चीज़ों के बारे में, आप शांति से समझ पाओगे चीज़ों को, एंड इमोशंस को, फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर पाओगे। चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे फिर हैप्पीनेस हो, या फिर जेलसी हो, एनवी हो, कुछ भी हो, आप अच्छे से उस इमोशंस को जो है हैंडल कर पाओगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। साथ ही कार्ड आया है आप लोगों को हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको जो है अपने जो गोल्स जो है रखे हुए हैं, अपने स्पिरिचुअली या फिर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, पर्सनली जो भी गोल्स रखे हुए हैं, आपके जो सपने हैं, उन पे विश्वास रखो, ओके। उन पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट रखो। अगर आप किसी भी अफर्मेशन के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो तो फिर वो अफर्मेशन नहीं रहता गाइस, ओके। वो अफर्मेशन फिर क्वेश्चन बन जाता है, और जिसके जहन में, जिसके माइंड में क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे फेथ नहीं है, ओके। वहाँ पे फेथ नहीं है। अगर आप पूछोगे, सपोज़ आप गणेश जी के भक्त हो, आप गणेश जी को अपना आराध्य मानते हो, और आप पूछोगे गणेश जी आप मुझे दोगे क्या, तो गणेश जी क्यों देंगे? गणेश जी को बोलो दो, मुझे चाहिए, ओके। हक से मांगो एंड विश्वास रखो कि वो देंगे, ओके। विश्वास करो कि वो देंगे। पावर कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो अपने बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो गोल सेट किए हैं उन पे आपका खुद का भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपका खुद का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो मत करो, ओके। बट भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी आया हुआ है। डेफिनेटली आपका जो, जैसे मैं कह रही थी, यूनियन का टाइम मुझे दिखाई देता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम्स का यूनियन का टाइम मुझे दिखाई देता है 2021, विच इज़ रियली वेरी गुड। स्पिरिचुअली काफ़ी आगे बढ़ रहे हो आप। साथ ही ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो आपको स्पिरिचुअली समझे, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो समझे। ये कार्ड उल्टा हो गया है तो ले लेंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए फॉर्म्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आप सीख रहे हो। साथ ही गाइज नया स्किल आप सीख रहे हो, ये दिखाई देता है 2020 के एंड में, 2021 के बिगिनिंग में आप, मुझे दिखाई देता है कि नई काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो, अपनी इनोवेशंस को यूज़ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं खुद के फाइनेंसेस पे भी फोकस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और क्रिएटिव करियर में अगर कोई है, आर्टिस्ट वगैरह कोई है, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी डेवलप करेंगे इन 2021। अपने फाइनेंसेस को लेकर भी आप काफ़ी डेवलप करेंगे इन 2021। साथ ही काइंडनेस का कार्ड आया है। अगेन एज आई वाज सेइंग, जो 0 से उठता है ना, 0 से 10 तक जाता है ना अपने दम पे, 10 क्यों, 0 से 100 तक जाता है ना अपने दम पे, वो बहुत इंसान जो होता है
ग्राउंडेड होता है, धरती से जुड़ा हुआ रहता है, उसके पैर हमेशा धरती पर रहते हैं, तो आप मुझे एक काइंडनेस भी उस लेवल का, वो एनर्जी, ओके, वो ह्यूमैनिटी की एनर्जी, वो इंसानियत वाली एनर्जी एक हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इतने काम, इतने काइंड आप बनोगे। डेफिनेटली आप हो काइंड अभी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी बहुत ही आप बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बट ये कहना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी के जो मायने होते हैं ना, जो आदर्श होते हैं, वो सारे आप फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मांस मच्छी खाना छोड़ दें, या फिर कुछ ऐसा कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कि ये मैं चीज़ें बताना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसी चीज़ों में मैं एक्चुअली ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट ऐसा कुछ इमीडिएट बट लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर शिफ्ट आपकी लाइफ में बाय, आप भी नहीं, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, फिर भी एक नया शिफ्ट आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है इन 2021। ओके गाइज, सो ये था आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आया है, ये सारी चीज़ें आप जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप प्रेयर्स जो है एक्सेप्ट करना चाहते हो आज के, मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके प्रेयर्स कर रही हूँ, तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। साथ ही गाइज आप एंजल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो है 5 नवंबर से 1000 रुपीज़ फीस, 21 डेज़ का कोर्स, या फिर चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 नवंबर से 600 फीस एंड 7 डेज़ का कोर्स। ओके, सो ये दोनों कोर्स आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों आप एक साथ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। एंजल नंबर 3, पाइल नंबर 3, सर्पेंटाइन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या होने वाली है। यहाँ पे रख देती हूँ मैं एंजल को। ओके, देखते हैं आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी क्या होने वाली है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने 2020 के जर्नी को अपने आंखों के सामने लाइए। स्पिरिचुअली आपने क्या अचीव किया, लाइफ में अपने क्या खोया, इसके बारे में सोचिए। आपके विशेस जो होने वाले हैं 2021, उसके बारे में सोचिए। 2021 में आप स्पिरिचुअली क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ओके, उसके बारे में सोचिए। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या क्या देखना चाहेंगे, इसके बारे में सोचिए। ओके, विल सी आपकी जर्नी क्या होने वाली है 2021 में। ओके, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है पाइल नंबर 3 आपके लिए, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया था, आपके लिए फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है वो ये है कि किसी चीज़ के लिए आपको सेकंड चांस मिल रहा है 2021 में। अगर आपने कुछ सीखना चाहता रह गया, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक से बनाना चाहते थे पर नहीं हो पाया, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते थे पर रह गया, ओके, अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे रह गया, अगर आप कुछ भी जो भी कुछ भी हो सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो, वो जो पीछे रह गया है उसके लिए आपको एक दोबारा मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2021 में, टू डू दैट थिंग टू अचीव दैट थिंग। ठीक है, चाहे वो लव हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, अगर कोई दोस्त हो जिससे झगड़ा हो गया, पीछे छूट गया, उसको आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने का शायद मौका मिल रहा है। वो वापस एक मौका मिल रहा है, वो जो चीज़ पीछे छूट गई है 2020 में या फिर 2018 2019 में जो चीज़ पीछे छूट गई है, उसे वापस आपके लाइफ में लाने का आपको मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही गाइस दिखाई देता है कि आपके जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से। अभी तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, अभी तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, और ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि वो सोलमेट है आपका, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम है, हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप आए, ओके, ये भी हो सकता है, पर पिछले जन्म का रिश्ता आता हुआ मुझे दिखाई देता है आपकी लाइफ में।
ओके, कार्मिक होने के चांसेस बहुत कम है, सो डोंट वरी, कार्मिक होने के बहुत कम चांसेस है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आने के चांसेस है। अगर सोलमेट ऑलरेडी है आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही होता है, सोलमेट हो सकते हैं बहुत सारे। ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो हो सकता है कि वो रिटर्न आ जाए आपकी लाइफ में। ओके, यानी कि अगर सेपरेशन के मूवमेंट में थे तो रिटर्न शायद आने के बहुत चांसेस दिखाई देते हैं। अगर आपके सोलमेट है ऑलरेडी एंड और दूसरे कोई सोलमेट हो सकता है आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। ओके, जैसे कि आपके इस जन्म में हो सकता है सोलमेट जो है आपके मदर थे, तो हो सकता है लवर के हिसाब से एक कोई सोलमेट आए। तो लवर आपकी अगर ऑलरेडी सोलमेट है इस जन्म में, तो हो सकता है किसी और के रूप में कोई फ्रेंड बनकर शायद कोई आपकी लाइफ में सोलमेट आ जाए, पर कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो इंसान जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में सिखा जाएगा, ये दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सिखा के जाएगा, ये दिखाई देता है, और सिखाकर शायद रह भी जाए वो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए। ओके, हो सकता है अगर शादी किसी की नहीं हुई है तो हो सकता है शादी हो जाए उस इंसान से। ओके, साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि अगर किसी ने 2019, 2018 के मौके में, ये 3 साल ही पकड़ के चलो, अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपको रुलाया था, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, तो उस इंसान के अगेंस्ट आपको रिवेंज लेने का मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये स्पिरिचुअली, आई डोंट नो हाउ दिस इज रिलेटेड स्पिरिचुअली, हो सकता है वो आपकी जर्नी है, वो कार्मिक रिलेशन या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो अब आप उनका कर्मा लौटा रहे हो, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, पर आपको एक रिवेंज लेने का मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2021 में। एंड वो मौका ऐसा हो सकता है शायद कि आप वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, या फिर हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट को आप कोई लेसन दे रहे हो, बड़ा लेसन दे रहे हो। अगर आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम ऐसे इंसान थे जिन्होंने आप पे चीट किया था और आपको छोड़कर चले गए थे, वो स्पिरिचुअल जर्नी का वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा होता है। बट अगर ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ, तो हो सकता है कि आप रिवेंज ले रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो कि भाई तूने मेरे साथ ये किया तो देख अभी कैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर। ओके, सब कुछ लिखा हुआ है, जर्नी का हिस्सा है वो, आप चीज़ें उन्हें सिखाओगे। अब आप लाठी मार के सिखाते हो या प्यार से बैठ के सिखाते हो, या फिर आपके पार्टनर जो है वो किस तरह के हैं, बातें बताएंगे आप तो सुनेंगे, या फिर लाठी खा के ही मानेंगे, इस पर डिपेंड करता है, राइट। सो ये जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं मुझे लाठी खा के लाठी खा के सीखने वालों में से दिखाई देते हैं, एंड आप वो लाठी उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर फाइनेंशियली भी किसी ने आप पे चीटिंग किया था, अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके दोस्त में से किसी ने आपके ऊपर चीटिंग किया था, आपको फंसाया था किसी चीज़ को लेकर, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता, सिर्फ लवर ही नहीं, लवर भी हो सकते हैं। ओके, कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने आप पे चीटिंग किया था, आपको धोखा दिया था, तो आप रिवेंज लेते हो। देखो, रिवेंज, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही बुरा शब्द है या फिर नहीं करना चाहिए ऐसा एंड ऑल, बट गाइज कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं, कर्मास जो होते हैं वो इवन करना ज़रूरी होता है। सो आप कहीं ना कहीं वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गाइज आप मुझे जो है आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी एक स्टेप आगे जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में जीत की तरफ बढ़ रहे हो, जीत कहूँगी मैं। अगर आप किसी कंपटीशन में थे, या फिर आप बहुत टाइम से ज़िंदगी में बहुत हार आपने देखी है, फेलियर आपने देखा है, तो आप जीत की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो फॉर श्योर। ओके, अपने लिए स्टैंड लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, कंपटीशन में आप निखर कर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपका किसी के साथ चैलेंज था, अगर किसी के साथ ऐसा था तू या मैं, तो आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और साथ ही गाइज अगेन आप लोगों को एक नया फ्रेश स्टार्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 2021 में, या फिर 2019, 2020 में आपने बहुत सारी चीज़ें शायद खोई थी। ओके, बहुत सारी हार आपने देखी थी, ऐसी चीज़ें आपने खोई हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। किसी लव्ड वन का, इसमें देखिए ये हो सकता है किसी लव्ड वन का गुजर जाना, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का बिछड़ जाना, बहुत अच्छे दोस्त थे उनसे दूर हो जाना, जॉब वगैरह आपका चला जाना। ओके, फाइनेंसेस जो है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाना, माँ पिता के साथ उलझन झगड़े होना, भाई बहन के साथ उलझन झगड़े शुरू होना, फैमिली वाले आपको समझने में गलती कर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत दूर हो गए हो सबसे,
ये एक फीलिंग दिखाई देती है मुझे। बट 2021 में आप जो है उन लोगों से वापस जुड़ रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट आपको आपकी लाइफ को मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही गाइज आप जो है नए आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, नई लाइफ की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही गाइज थोड़ा लेजीनेस अगर है उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। 2021 में लेज़ी सो कर नहीं निकालना पूरा 2021, ठीक है। हाइबरनेशन में चले नहीं जाना, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं अपना स्टैंड लेना है, आप स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन 2021। सो आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है, अपने पैरों पे खड़े रहना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम स्लीपिंग अराउंड, ओके। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। एक कुछ पकड़ो अपनी लाइफ में और पीछे पड़ो उस चीज़ के, ओके। अगेन एज आई वॉज सेइंग, विक्ट्री की तरफ आप बढ़ते हुए, जीत की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे फॉर श्योर दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जीत की तरफ। एंड ये भी चांसेस, जैसे मैंने कहा, शादी होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं आप लोगों के, रीयूनियन के चांसेस भी आपके दिखाई देते हैं। एक आगे बढ़ता हुआ मूवमेंट आपका, एक आगे बढ़ने का मूवमेंट आप लोगों का दिखाई देता है। बटरफ्लाई इज ऑल्सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो चेंज आप में आ रहा है, बदलाव आप में आ रहा है, ये भी दिखाई देता है, ओके। और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, और क्या क्या है देखेंगे हम। स्पिरिचुअल जर्नी 2021, ओके। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। जैसे मैं कह रही थी, आपको जो है काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं, काफ़ी हैपनिंग होने वाला है बेसिकली आपका 2021। आपको एक नया स्टार्ट जो मिल रहा है वो है। साथ ही आप रिवेंज ले रहे हो, आप जो है विक्ट्री की तरफ भाग रहे हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर रहे हो लाइफ में, बट ऐसा नहीं करना कि उसमें खो जाना। यू विल हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। आई नो मैंने कहा लेज़ी नहीं बनना, तो बीच में रहो, लेज़ी भी नहीं बनो और एक्स्ट्रा बिजी भी नहीं हो जाना, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस रखो। आपके लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, क्योंकि टेक टाइम टू ब्रीद आउट आया है। सो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जो एक्सरसाइजेस होते हैं ना, वो करने की कोशिश करो। योगा में अपना टाइम स्पेंड करो, ओके। कुछ नया सीखने में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, उसमें अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है। साथ ही गाइज मुझे दिखाई देता है कि आप जो है स्टैंड लेने का कार्ड आया था, बी बोल्ड का कार्ड आया हुआ है। सो डेफिनेटली कुछ तगड़ा डिसीजन लेते हुए आप अपनी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हुए आपके लिए मुझे दिखाई देता है आप ले रहे हो 2021 में, विच इज़ रियली रियली गुड। एंड स्पिरिचुअली भी आप जो है बोल्ड हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, आप ऐसा सेल्फ, अपना स्पिरिचुअल सेल्फ बन रहे हो कि आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा कभी। इतना कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो, स्ट्रेंथ इतनी इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर कि आपको कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। साथ ही अगेन ख्याली पुलाव नहीं पकाना, जैसे मैं कह रही थी, लेज़ी नहीं बनना, ओके। ख्याली पुलाव नहीं पकाना, यू विल हैव टू वर्क योर एस आउट फॉर दिस, ठीक है। इतना काम आपको करना है अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे कि थकना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जितना सीख सको उतना सीखो, जितना आप अपने अंदर स्पिरिचुअली चेंजेस ला सको उतने लाओ, ओके। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जर्नी का ग्राफ मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 2021 में। 2020 जो है थोड़ा सा सारी चीज़ें ऊपर नीचे चली, बट 2021 में आप ऊपर की तरफ उड़ रहे हो, आप आकाश में उड़ रहे हो, मुझे दिखाई देता है, ओके। आप टेक ऑफ कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये दिखाई देता है, विच इज़ रियली वेरी गुड। एंड ये मौका आपको मिल रहा है कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के इसमें ना गाड़ी आपकी जो है ऊपर की तरफ लेकर जाओ, सो विच इज़ वेरी 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 गुड, ओके। साथ ही गाइज प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, ठीक है। ख्यालों में ही नहीं खोना, ठीक है। प्रैक्टिकली भी सोचना है। स्पिरिचुअल कोई अगर कुछ बोल रहा है तो अंधा विश्वास मत रखो, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत गाइड कर सकते हैं। सो कोई अच्छा गुरु देखो, अच्छा कोई आपको जो स्पिरिचुअली प्रॉपर गाइड कर सके, और फिर उसके साथ में जुड़े रहना, ठीक है। कोई ऐसा इंसान देखो जो स्पिरिचुअली जानता हो सब कुछ एंड आपको स्पिरिचुअली अच्छी जगह पर लेकर जाए। कमिटमेंट
जैसे मैं कह रही थी, आपके काफ़ी अच्छे रिश्ते बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 2021 में। कमिटमेंट का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो कमिट कर रहे हो आप, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 गर्लफ्रेंड या फिर 2-3 बॉयफ्रेंड बना रहे हो, ओके, ऐसा नहीं है। आपके जो माता पिता के साथ रिलेशनशिप है उसमें आप कमिटमेंट दे रहे हो, जो आपके भाई बहनों का रिलेशनशिप है उसमें आप कमिटमेंट दे रहे हो, यानी कि आप 100% उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप के लिए जितना आप कर रहे हो उतना ही सामने वाला कर रहा है, जितना आप उस रिलेशनशिप के लिए दे रहे हो उतना ही सामने वाला उस रिलेशनशिप के लिए दे रहा है। तो ऐसा रिलेशन आप लोगों, ऐसे रिलेशंस आप बना रहे हो 2021 में, ये मुझे दिखाई देता है। सपोर्ट सिस्टम अपनी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ये दिखाई देता है। साथ ही आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मुझे सेट दिखाई देते हैं। प्रायोरिटीज़ जो है आपके काफ़ी मुझे सेट दिखाई देते हैं। प्रायोरिटीज़ का कार्ड आया हुआ है। क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपके गोल्स हैं, ये आपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मुझे ये चाहिए, ये मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, ये मेरा गोल है, आपने सेट कर लिया है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। 2020 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि यार मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा वैसा चल रहा है, एंड फाइनेंशियली भी ये हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी ये हो रहा है, मदर फादर भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उस पर आपका फोकस नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एक तो सॉल्व हो रही हैं सारी चीज़ें, एंड द अदर थिंग इज़ कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे इतना फोकस कर रहे हो कि आपको ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, वो मैटर ही नहीं कर रही हैं। आप बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। साथ ही है डिटैचमेंट। अमेजिंग। आप ऐसे लोग जो आपको सर्व ही नहीं करते, जो मैं ये कह रही थी ना कि आप रिवेंज ले रहे हो ऐसे लोगों के साथ, और वैसे लोग जो हैं जो आपको गलत रास्ते लेकर जा रहे हैं, जो ओल्ड पैटर्न्स आपके ट्रिगर करते हैं आपको, ऐसे लोगों के साथ आप खुद दूरी बनाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। आप डिटैच हो रहे हो सारी दुनिया से जो आपके लिए गलत हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपकी ज़िंदगी में, ओल्ड बिहेवियर्स हैं जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके लिए सही नहीं है, उन सारी चीज़ों से, उन सारे लोगों से आप डिटैच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, विच इज़ रियली वेरी गुड। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, हायर आइडियाज़ से कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो, लव से कनेक्ट हो रहे हो, और ये सारी चीज़ें जो सर्व नहीं करती आपके लिए, जो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ रियली वेरी गुड। एंड 2021 में आपको ये मौका मिलेगा कि आप ऐसे लोगों से, आप ऐसे पैटर्न से आप डिटैच कर जाओ पूरी तरह से, ओके। अभी आपसे वो नहीं होता है, आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं, बट 2021 में आप डेफिनेटली वो चीज़ सीखोगे कि इमोशनली कैसे ऊपर जाना है और डिटैच कर देना है लोगों को, ओके। वो आप सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन 2021। ओके गाइस, तो ये था आप लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी 2021 की। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सारी चीज़ें हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर, अगर मैं आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं, मैं आज प्रेयर्स स्पेशली कर रही हूँ कि आपके साथ ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो, आपकी जर्नी जो है वो ब्लेस्ड रहे, वो फुलफिल्ड रहे, वो कंप्लीट हो जाए, एंड बहुत ही अच्छी जर्नी रहे, आप लोगों की शांत जर्नी रहे। तो अगर आप प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। मेरा एंजल कोर्स जो है 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। 1000 रुपीज़ फ़ीस है, 21 डेज़ का कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स जो है 600 रुपीज़ फ़ी है, 7 डेज़ का कोर्स है, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उसे मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।